ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। जैन, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम समझ के भी नहीं समझ पा रहे हो। क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे बेटे को? ताई वो मैं क्या लगा रखी है? तुम्हें वही कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी। और अगर तुम्हें किसी बात पे मान है ना, अभी अदनान उठता है उसे मैं सब बताती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। क्या करूं भाभी, करना पड़ता है। ले जानी हैदर, अब देख होता क्या। डार्लिंग, कैसी हैं आप? ना 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 ना, तुम्हारे मुंह से ये मिन्नतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और भला मैंने कौन सा मांगा? इसलिए चुपचाप कल पैसे अरेंज करो। डार्लिंग, बाय। वाह भाई, तो पक्का ब्लैकमेलर बन गया। कभी गरूर ही नहीं किया। मुबारक हो नताशा। किस बात की? इमरान ने कॉलेज छोड़ दिया है। तुमने उसके साथ इतना बुरा किया है। सही, तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी। एक बात कहूं, एक फैसला कर लो। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि तुम्हारे पास कोई सहारा ना हो। तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है जरीन। मैं एक आखिरी कोशिश करूंगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जोया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या सोचा? अदनान, आप भी मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तुम मुझे समझाओगी? मुझे समझाओगी तुम? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ? सीधी सी बात है, जब मामा कह रही है कि तुम उनके साथ जाके रिश्ता मांगो, तो तुम क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, तुम उनके साथ जाओ और रिश्ता मांगो। That's it. टूट गए अज मेरे दिल दे तार, सदरां दी बेड़ी डुब। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। मैं तो हरियान हूँ। ओ किस पे? अदनान साहब पर। अपनी नई नवेली दुल्हन को प्यार देने की बजाय उसे डांट रहे थे। ओहो, ये सारा काम बेगम साहबा का है। उन्हीं ने खूब कान भरे हैं अदनान साहब के। आते ही जोया बाजी पे बरस पड़े। शुक्र है मैं बेगम साहिबा की बहू नहीं थी। और ये मुंह और मसूर की दाल, क्या ख्वाब है तुम्हारे। जाले जाले, तो हमेशा मेरे से जलता रहता है। ओ मुझे जलने की क्या लोड़ है? एडी केड़ी गल है? नासिर, जाना नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके ओके। क्या बात है नासिर, तुम अभी तक जोया की परेशानी से बाहर नहीं निकले? पता नहीं उसकी परेशानी है या अपनी, लेकिन बस आज दिल बहुत उदास है मेरा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। नहीं कुछ नहीं, तुम बस जाओ यहाँ से, मुझे तना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैं अपनी मोहब्बत के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें फिर से दौरा पड़ा है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय।
तेरा दिमाग खराब हो गया? मैंने कहा है ना कि पानी नहीं आ रहा, तो फिर पैप पकड़ के क्यों खड़ा हुआ है? और तुम्हें भी पता है ना कि बत्ती नहीं आती, तो मैं क्या करूं अब? हाय हाय, पकड़े रख पैप ओ को। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, इधर आओ, इधर आओ। जी साहब जी। जब देखो लड़ते रहते हो। ये लो, तुम भी। साहब जी, ये पैसे केड़ी खुशी में? और साहब जी, ये पैसे आप दे रहे हैं? हाँ तो मैं ही दे रहा हूँ। वो मामा और अदनान भाई मेरे रिश्ते की बात करने गए। साहब जी, फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी मुबारक हो जी। अब तो मिठाई के साथ चाय भी होनी चाहिए। बख्शू के बच्चे, अभी बात होनी है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। सोचो शादी पे तुम्हें कितने पैसे दूंगा। हाँ साहब जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ, सोच लेना सोच लेना, लेकिन इधर आओ, बात सुनो। ओ उधर जाके सोचो, ठीक है? और ये जीरा को भी साथ ले जाओ। चलो चला बख्शू। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे। देखें जी, कहना तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, हम सीधे से लोग हैं। जो बात जबान पे होती है वो दिल में भी होती है। आप जोया के ससुराल से हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है। हुक्म करें आप। मैं चाह रही थी जिस तरह जोया हमारे घर में है, इस तरह रिमल भी हमारे घर की बहू बन जाए। जोया बेटा, तुम क्या कहती हो? जी आंटी, मुझे इस रिश्ते से बहुत खुशी होगी। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। बाकी रिमल आती है तो मैं एक बार उससे पूछ लेती हूँ। बस तो फिर आप मुंह मीठा करें, और रही बात रिमल की, तो उसे जोया मना लेगी। क्यों जोया? जी। तो फिर हम रिश्ता पक्का समझे ना? मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। शुक्रिया आंटी, आपने हमारा भरम रखा। बेटा, मुझे जोया रिमल से भी ज्यादा प्यारी है, और इसको तो मैं इनकार कर ही नहीं सकती। बेटा तुम जाओ, मैं खुद काम कर लूंगी, थक जाओगे तुम। अरे खाला, मुझे नासिर की चॉइस के बारे में सब कुछ पता है, और वैसे भी मुझे बेटी भी कह रही हैं और किचन से भी निकाल रही हैं। तुम भी ना जिद कर रही हो। आज नासिर मेरे हाथ के खाने खाएगा ना, तो उसे पता चल जाएगा कि टेस्ट क्या होता है। लो भाई, नासिर भी आ गया। नासिर, ये खुद जिद करके किचन में घुसी है, मुझे मत कुछ कहना, सब तुम्हारे चहीते हैं ना। एक्चुअली जिद करना इसकी नेचर में शामिल है। क्या हुआ, तुम दोनों में लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं खाला, नासिर को बुरा लगा होगा। क्या? यही कि मैं किचन में खड़ी होकर काम जो कर रही हूँ। मैंने इंशाल्लाह तुझे अपनी बेटी बनाना है, इसको बुरा लगता है तो 100 बार लगे। तुम परेशान ना हुआ करो, मैं हूं ना। नदीम, तू सॉरी यार, मैं अस्मा की इजाजत के बगैर तुम्हारे कमरे में आ गया। तो तुझे भी किसी बात की समझ नहीं आती। उसने मुझे खुद कहा है कि आप मेरी इजाजत के बगैर नदीम के कमरे में नहीं जा सकते। तूने मसाइल का हल निकालने के बजाय मजीद बढ़ा दिए। कुछ खुदा का खौफ करो नदीम, बच्चे अंदर ही अंदर मर रहे हैं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे उनकी जिंदगी से कोई गर्ज नहीं है, वो बेहिस हो चुके, उन्हें मेरा एहतराम तक नहीं रहा। अपनी इज्जत तुमने खुद खोई है। बस तुम एक काम करो, नताशा की शादी कर दो, वो भी यहां से चली जाएगी, और यही अस्मा चाहती है। अस्मा अस्मा अस्मा, सब लोग अस्मा के पीछे क्यों पड़ गए? तुम? खाला ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चाय भी पियेंगे? नताशा प्लीज, फॉर गॉड सेक। मैंने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है? मैंने कब कहा तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है? आपकी मोहब्बत ने मेरे मुकद्दर में उदासी लिख दी है, मैं क्या करूं? नताशा देखो, ये उदासियां तुमने खुद अपने मुकद्दर में लिखी हैं। मुझे तो डर है ये कहीं तुम्हारा दामन ही न जला दे। सब कुछ जल जाए
बस आप मिल जाए। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं रिमल से प्यार करता हूं, तुम जानती हो। लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम क्यों प्यार करती हो मुझसे? इसी तरह रिमल मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उसी से प्यार करता हूं और करता रहूंगा। रिमल, तुमसे एक बात करनी थी बेटा। जी अम्मी बोलिए। वो तुम शाम में पूछ रही थी ना कि जोया के ससुराल वाले क्यों आए, तो वो दरअसल क्या अम्मी? तुम्हारा हाथ मांगने आए थे। और मैंने हाँ कर दी। अब अपनी तरफ से जोया कह रही थी कि वो तुमसे खुद बात कर लेगी, और जैन को तो तुमने देखा हुआ है ना। अम्मी आपने मुझसे पूछा भी नहीं? बेटा, मैंने तुम्हारी शादी तो करनी है, और मैं सोच रही थी कि जहां जोया है वहां तुम भी चली जाओगी। आगे तुम्हारे दिल में क्या है ये तुम बता दो। अभी नहीं बताना तो तुम सोच लो। अम्मीजान मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये सब तो जोया ने किया है। चले मैं जोया से बात करती हूँ। कर ले बात। किसका फोन था जो सारे रास्ते तुमने अटेंड ही नहीं किया? किसी का नहीं। तो फिर ऐसे बेल्स बजती रही, अटेंड कर लेती। एक्चुअली तुम मुझे बताना नहीं चाहती। नहीं अदनान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मसला क्या था फोन सुनने में? अदनान, आपकी तो आदत हो गई है शक करना। आदत? क्या बात किया आपने? ऐसे मामा ठीक कहती हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। सेम है। जवाब दो, क्या चाहते हो तुम मुझसे, और क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? बाबा, आपको पता है आपने क्या किया है? बकवास बंद करो। नताशा कहाँ है? कहाँ है नताशा? वो हाँ हाँ बोलो, जवाब दो। तुम्हारी जबान क्यों साथ नहीं दे रही तुम्हारा? सच सच बताओ कि वो अपने कमरे में ही नहीं। बाबा, इससे कहें हमारे दरमियान मत बोले। क्यों ना बोले? ये तुम्हारी माँ है। नहीं है ये मेरी माँ। मेरी माँ की जूती जैसी भी नहीं है ये। मुन्नू, होश में आओ। नदीम, जावेद तुम बीच में मत आओ। सारी फसाद की जड़ आपका ये दोस्त है। पहले क्या कम बदतमीज थे ये बच्चे, जो आपके दोस्त ने आकर और बिगाड़ दिया इन्हें? हाँ हाँ, मैंने बिगाड़ा इन्हें, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ और इन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता। हाँ हाँ, मैंने तो इस घर में आते ही इन पर जुल्म की इंतहा कर दी है। नताशा, कहाँ से आ रही हो तुम? पूछे इससे। पूछ रहा हूं मैं, कहाँ से आ रही हो तुम? बताना जरूरी है? मैं बाप हूं तुम्हारा। रिश्ते नामों से नहीं,
एहसास से मजबूत होते हैं। जब आपको रिश्तों का एहसास नहीं है तो कैसे रिश्ते? सुन लिया जावेद, देखो क्या जवाब दे रही है मुझे। देखो नदीम, हर अमल एक बीज की मानंद होता है और एक बीज से तनावर दरख्त बनता है। जिसे तुम एक छोटा सा अमल कह रहे हो ना, वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। अब तुम्हें इसकी छांव में सुकून मिलता है या बेसुकूनी, ये तुम्हारी आबियारी पर मुनहसर है। आओ बच्चों मेरे साथ। भाई जोया की तो क्या बात है। सही कह रही है मामा, भाभी बहुत अच्छी है। ये क्या हो रहा है भाई इस घर में? क्यों? इस घर में सच बोला जा रहा है? ताया जान, मौजे हो ही जाते हैं। बाबा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मौत से हो ही जाते हैं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। और ये वाकई बड़ी बात है, आखिर मेरी मंगनी है यार, कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है बाबा जी। जोया, क्या हुआ, तुम रो रही हो? भाभी अब ये ज्यादती ना करें, खुशी के मौके पे नहीं रोते। नहीं, वो दरअसल मुझे मन्नू याद आ गया था। वो ये कहता था ना, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। बख्शू, जी बेगम साहबा। ये मिठाई ले जाओ और मोहल्ले में बांट दो, और खुद बाद में खाना। अभी बांट के आया जी, एडी केड़ी गल है। ये ले, और प्लीज रिलैक्स करें खुद को। क्या करूं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बच्चे मेरे साथ ठीक हो ही रहे थे, लेकिन क्या? वो आपका दोस्त पता नहीं क्या चाहता है, खिलाफ कर रहा है बच्चों को मेरे। क्या कहूं उसे मैं? सच्ची बात तो यह है कि जलता है वो आपसे। तकलीफ है उसे कि मैं आपके साथ क्यों। अच्छा, ये बात है। हाँ, और जानते हैं कि नजरों से देखता है वो मुझे। मैंने तो कभी आपसे कहा ही नहीं। करता हूं सुबह उससे मैं बात। कुकू, मैं तुम्हारे कमरे में गया था। खैरियत? मैं तुम्हें क्या समझता था, और तुम हो क्या? मैंने क्या किया है? तुम मेरे घर के साथ जुल्म कर रहे हो। दोस्त इस तरह तो नहीं करते। तुम कहना क्या चाहते हो? यहां से चला जाऊं? मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो उससे बाज आ जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। रात तो तुमने कमाल ही कर दिया। वो कमाल तो कुछ भी नहीं है मम्मी, जो मैंने बाद में किया।
नदीम के दिल में नफरत की ऐसी आग भड़काई है कि इस आग में बच्चे जलकर जल्द ही राख हो जाएंगे। वो जो जावेद है ना अंकल कुकू, वो बड़ा खतरनाक है। वैसे नदीम उसकी कुछ ना कुछ सुनता जरूर है। अब नहीं सुनेगा, क्योंकि जो चीज आपकी बेटी में है वो अंकल कुकू में नहीं है। हाँ ये तो है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। हाय बस जल्द दुआ करें मम्मी, आपकी बेटी अपने असल मकसद में कामयाब हो जाए। असल मकसद? हाँ असल मकसद। खैर छोड़ें, फिर कभी बताऊंगी। हेलो मामा, आज इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई मेरी? गिले शिकवे ना किया करो, आपने ही तो सिखाए हैं। ये तो नहीं कहा ना कि माँ से भी गिले शिकवे किया करो। अच्छा मामा नहीं करते। अच्छा सुन, एक खुशी की खबर सुनाने के लिए तुझे फोन किया। मामा प्लीज जल्दी बताएं, कान तरस के हैं खुशी की खबर सुनने के लिए। सैन की शादी हो रही है। सच मामा? ये तो कमाल की खबर है। किससे हो रही है शादी? ये मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अच्छा मैं फोन बंद करती हूँ, फिर बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। जा, मैंने जाना भी है। कहाँ? मैं ये मुल्क छोड़ के वापस जा रहा हूं। वाह अंकल कुकू वाह, क्या खूब करैक्टर किया आपने। क्या मतलब? क्लाइमेक्स से पहले आप दौड़ना चाहते हैं? बस यार मन्नू, इस कहानी में ऊपर वाले ने मेरा करैक्टर यहीं तक लिखा था। नहीं अंकल नहीं, अब मैं एक्टर नहीं बनूंगा। क्यों? अब मैं राइटर बनूंगा। पूरी कहानी में मैंने आपकी सीन और बढ़ा दी है। नहीं यार मन्नू, मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। अच्छा अच्छा अंकल, नाश्ता करते हैं, नताशा से मिलते हैं, फिर इकट्ठे बैठ के कुछ सोचते हैं। मैं किस तरह समझाऊं आपको? मैं साजिद आपकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। बेटा तो उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? जिद तो कर रहा था। रबिया ने नहीं आने दिया होगा, है ना? जी। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे बेटा। अम्मी, रबिया अक्सर जिक्र करती रहती है कि अम्मी हमारे साथ आके क्यों नहीं रहती। तो क्यों नहीं रह लेती आप हमारे साथ? ये तो बेटा उसने मुझसे जाते वक्त भी कहा था, लेकिन कासिम बेटा तुम जानते हो अच्छी तरह कि मुझे यहाँ अकेलेपन की अजियत कम होती है, वहां जाकर रहने से अजियत बढ़ जाएगी। कम से कम साजिद तो आपके सामने रहेगा ना? हाँ, लेकिन उस बेचारे के साथ वो ज्यादती करना शुरू कर देगी बेटा। क्यों अपनी बूढ़ी माँ पर इल्जाम लगवाना चाहते हो? देखो ना, ये जो मैं बीमार रहती हूँ ना, ये भी साजिद की दूरी की वजह से रहती हूँ बेटे। अम्मी, कभी कभार मेरा जी चाहता है कि मैं रबिया को छोड़कर साजिद को लेकर आपके पास आके रह लूं। ना बेटा ना, ऐसी बातें नहीं सोचते, अपना घर बर्बाद नहीं करते बेटा। आज नहीं तो कल उसे अकल आ ही जाएगी बेटे। वो है ना अकल और सब्र देने वाला। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे।
नताशा आपी, अंकल कुकू से मिल लो। क्यों? क्योंकि ये हमें छोड़ के जा रहे हैं। क्या? हाँ नताशा बेटी, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। अंकल आप हमारे बाबा नहीं हैं, लेकिन हमेशा हमने आपको बाबा से ज्यादा प्यार किया है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो देखने के बावजूद भी आप हमें अकेला छोड़ के जाना चाहते हैं ना, तो जाएं। नताशा बेटी। ना कहे मुझे बेटी। अच्छा बाबा, नहीं जाता। आप खुश? पक्का? पक्का। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अंकल कुकू, नताशा आपी ने तो क्या कमाल का सीन किया है। बड़ी चालाक है ये। सर ये फूल आपके लिए। किसने दिए? सर वो सामने नाम नहीं बताया। ठीक है, समझो। ये फूल तुम्हारे बच जाने की खुशी में, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम हर बार बच जाओ। आज जरा संभल के निकल। क्या बात है? खैरियत तो है? नहीं यार, खैरियत नहीं है। रिमल नहीं आई होगी आज? हाँ। मेरे भाई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी वाली बात है यार, मैं कल से बहुत अपसेट हूं। यार एक तो मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होता जा रहा है तुम्हें? अच्छा सुनना है ना तुम्हें? बताता हूं क्या हो रहा है मेरे साथ। अब बताओ मैं क्या करूं? यार रिमल बहुत पत्थर दिल है। जानता हूं, लेकिन मैं अपने दिल को भी कैसे समझाऊं? मैं तो तेरे लिए दुआ ही कर सकता हूं मेरे दोस्त। कल मैंने नताशा को ठुकराया है, कहीं इस वजह से तो? यार वैसे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो यार मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है? काश ये सब मेरे इख्तियार में होता। नदीम, क्या बात? तुम्हें ये बेरुखी महंगी पड़ेगी। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी बेहतरी। मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है। पता ही तो नहीं है तुम्हें नदीम। तुम मेरे घर को जहन्नुम बनाना चाहते हो? हैं? हाँ तुम। छोड़े नदीम, घर आए हुए मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। सुनो, क्या कह रही है वो तुम्हारे बारे में, और तुम क्या कहते हो? मैं तो शायद ना देख सकूं नदीम, लेकिन तुम जरूर देखोगे कुदरत के खेल को। जावेद, बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ, मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। बस भी करे नदीम, छोड़ दें गुस्सा, चले आए अंदर। ये है दिमाग की कमाई। दिल खुश कर दिया तूने। चला तुझे जरा सैर करवा के लाऊं। कहाँ की? जहाँ तू कहे। सोच ले, पक्की बात है? हाँ तो चल फिर, मैं समझ गया। मुझे जबरदस्ती के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम हाँ कर दो। सोया, तुम इतना जोर क्यों डाल रही हो मुझ पर? मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। जोया, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
क्या ताई जान? जैन बता रहा था कि रिमल ने इनकार कर दिया। जैन, मैंने तुम्हारी मिन्नत की थी कि प्लीज अभी घर जाकर कुछ मत कहना। ये इमरान 3-4 दिन से कॉलेज में नजर नहीं आ रहा। क्यों? तुम्हें उसकी याद कैसे आ गई? नहीं, वैसे ही कॉलेज में जरा सुकून सुकून है इसलिए पूछ रही हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर सुकून नहीं है। क्या मतलब? सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? रुसवाइयाँ